तो आज जो बच्चे हम लोग देखेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो है वो एक चीज देख रहे हैं, एक टॉपिक है प्रिज्म। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म जो है वो कांच का बना हुआ एक ठोस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कोई कांच का है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा ना, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा पर चर्चा कर देंगे तो प्रिज्म जो है वो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम जो होता है उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। देखिए यह एक आपको प्रिज्म का फिगर है, 3D में, त्रिविमीय में हम लोग फिगर लिए हैं। ये आपका प्रिज्म का फिगर हो गया। क्या हो गया? प्रिज्म। अगर इसको बनाने के लिए कुछ लोग सोचोगे कि सर कैसे बना है, तो इसको ऐसे दो बार ट्रायंगल ले लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से ले लीजिए, जिस प्रकार से आप क्यूब वगैरह बनाते हो ले लिए। हम बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, बस ये बन गया क्या? प्रिज्म। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो सतह जो है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से झुका हुआ है और नीचे भी एक सतह है, ठीक है ना। तो ये जो पारदर्शी जो होता है कांच का, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को किसी कोण पर झुके, ये जो कोण देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, अंगुली के बीच में जो कोण बन रहा है, तो किसी यहाँ पर देखिए तो ये कोण, ये देख रहे हैं, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसी को हम लोग प्रिज्म कोण भी कहेंगे, प्रिज्म कोण भी कहेंगे। ये जो है ये इसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहेंगे, प्रिज्म कोण। ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण, इसको हम लोग प्रिज्म कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। ऐसे करके मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, नीचे से भी ऊपर से भी ना, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये इसका आधार हो गया। ये क्या हो गया? इसका आधार हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। ये वाला पार्ट जो है इसका बेस हो गया। और ये दोनों पार्ट जो है, ये पार्ट इस प्रकार से है, अगर समझिए आप इस प्रकार से, ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको हम लोग अपवर्तक सतह बोलते हैं। इस वाले पार्ट को, एक पार्ट जो है आपका जो है ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट ना, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग प्लेन, रिफ्रैक्टिंग प्लेन, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग प्लेन, रिफ्रैक्टिंग प्लेन, प्लेन इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको अपवर्तक सतह बोलते हैं, अपवर्तक सतह। ई वाला जो पार्ट, ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये इस वाला पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग अपवर्तक कोण बोलते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण बोलते हैं, अपवर्तक कोण। हिंदी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिव एज, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव एज बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? प्रिज्म होता है। अगर आप कहिएगा कि प्रिज्म क्या है, तो जहां पर दो सतह झुकता है उसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब एक बात आप बताइए ना, आप थोड़ा सा हम एक बात आपको बताते हैं कि ये जो है ये प्रिज्म कोण हो गया, ये आपका अपवर्तक सतह हो गया। अगर आप इसमें देखिए तो कुल कितने सतह हैं प्रिज्म में? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, कितने सतह प्लेन होते हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर ना, तो आप देखिएगा कि प्रिज्म जो है इस प्रकार से है और नीचे से भी एक सतह है। तो देखिए एक सतह ई वाला हो गया, एक सतह ई वाला हो गया, एक सतह नीचे वाला और एक सतह आगे और एक सतह पीछे ना। यहां से देखिए तो ये सतह पीछे, आगे और नीचे, इस प्रकार से प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो इसमें कुल 5 सतह होंगे। कितने सतह होंगे बच्चे? कुल जो है प्रिज्म में 5 सतह होंगे। कितने सतह होंगे? 5 सतह। एक प्रिज्म में कुल कितने प्लेन होंगे? तो 5 प्लेन होंगे, ठीक है। 5 सतह होंगे। एक प्रिज्म में कुल कितने सतह होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रिज्म में कैसा सतह होता है, तो कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। तो प्रिज्म के बारे में समझे थोड़ा सा। प्रिज्म जो है वो ना एक ठोस पारदर्शी पदार्थ का
बना हुआ होता है जो किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों से बनता है। इसको अगर सही में हम लोग कहें तो किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच बने पारदर्शी पद माध्यम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अगर प्रिज्म की परिभाषा हम यहां से दें तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी कोण पर झुके, किसी कोण मतलब इस कोण पर, ई कोण पर, ई कोण का बहुत महत्व है, हम आगे चर्चा करेंगे। ये कोण जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का विचलन उतना ही अधिक होगा, हम आगे चर्चा करेंगे आपको। तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, दो समतल पृष्ठों के बीच बने पारदर्शी माध्यम को, ब्रैकेट में ठोस भी लिख दीजिएगा, नहीं लिखेगा चलेगा, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच बने पारदर्शी माध्यम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म का मतलब समझे ना, प्रिज्म में कुल कितने सतह हो जाएंगे? 5। प्रिज्म में कुल कितने सतह होंगे? तो 5। प्रिज्म में कुल कितने सतह होंगे? 5, ठीक है ना। और ये जो है, ये सतह, ये दोनों सतह जो होते हैं इसको हम लोग अपवर्तक सतह कहेंगे, जिस पर लाइट निकलेगा। हम देखेंगे कि इधर से लाइट जाएगा तो इधर से निकलेगा, अभी हम चर्चा करेंगे आपको, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे में जो देख रहे हैं इसको हम लोग प्रिज्म का आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब जिस पर प्रिज्म, जैसे कि आप लोग कभी देखते होंगे कि तंबू वगैरह बनाया जाता है, इस प्रकार के घुमंतु बोडिया भोटिया वगैरह जो तंबू बनाता है ना, वो इस प्रकार से दोनों तरफ से पन्नी देकर और धरती को ले लीजिए तो वो जो आकार बनता है उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। वो इसी प्रकार का, उसका तंबू देखिएगा तो आपको इसी प्रकार का तंबू रहता है। कभी घुमंतु बोटिया जो होता है उसका तंबू आप देखिएगा जो जंगल वगैरह में बनाता है तो वो इसी प्रकार से बनाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रिज्म। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में समझे, प्रिज्म किस प्रकार से बनेगा थोड़ा सा आप देखिए, फिर से बता देते हैं। ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, आपको अगर एग्जाम में बनाना हो तो किस प्रकार से बनाइएगा ना। ये एक ट्रायंगल ले लिए हम, ठीक है। एक ट्रायंगल और ले लीजिए, इसी के बगल में एक ट्रायंगल ले लीजिए, इस प्रकार से एक ट्रायंगल हम लोग ले लेना, ठीक है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल ले लिए ना, और इसको ऐसे करके क्या कर दिए तो मिला दिए। ये देखिए तो यही आपका क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। बात को समझे? जैसे कि हम लोग क्यूब बनाते हैं बच्चे ना, क्यूब कैसे बनाते हैं? तो दो स्क्वायर ले लेते हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके ले लिए, इसको इससे क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं कि क्या हो जाता है? घन हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो उसी प्रकार से हम लोग क्या बना लेंगे? प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है इस बात को समझे? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। एक खासियत इसमें क्या होगा कि इस प्रिज्म का जो होगा वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसके सभी बिंदु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इतनी बात को हम लोग समझे। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में आगे देखते हैं। प्रिज्म पर किस प्रकार से किरणें पड़ती है, किस प्रकार से निर्गत किरणें होती है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग प्रिज्म जो है, जो प्रिज्म बना रहे हैं उसमें हमेशा हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसा प्रिज्म बनाएंगे हम लोग, ऐसा प्रिज्म ट्रायंगल बना लेंगे, इसको आप लोग प्रिज्म समझिए। मैंने प्रिज्म को जो है काट दिया गया है, ऐसे करके काटे हैं हम लोग ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रिज्म बनाएंगे। मान लिया देखिए ए बी सी। अब इसी में हम लोग समझेंगे सारा चीज। तो ये जो है अपवर्तक कोण हो जाएगा, सॉरी प्रिज्म कोण होगा। कब? जब लाइट ऐसे जाएगा और मान लीजिए ऐसे करके ऐसे निकलेगा, हम बताएंगे आपको ना। तो ये जो है ये अपवर्तक कोण हो जाएगा। ये यहाँ पर तुमको अगर प्रिज्म कोण पूछेगा कि प्रिज्म कोण जो है ये हो जाएगा, प्रिज्म कोण होगा तो प्रिज्म कोण हो जाएगा कोण ए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 70 डिग्री, तो ये बताइए कितना डिग्री हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल का तीनों कोण के ऊपर कितना? 180 डिग्री ना। अगर लाइट अभी प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइट ऐसे करके जाए, ऐसे निकल जाए, मान लिया जाए ना, तो अब ये जो रेखा ई जो है ना,
ई दोनों। अब अभी अगर हम अपवर्तक सतह बोले तो कौन हो जाएगा? अपवर्तक सतह बी और ए बी हो जाएगा, ए बी और बी सी। जिस समय ये किरण था, ये किरण था, ये किरण था, थोड़ा सा एक बात हम क्लियरली समझिए आप लोग, प्रिज्म को लोग अच्छी तरह से समझें तो इससे आपको आगे जब आप लोग आईआईटी वगैरह में जाओगे जिससे क्वेश्चन बनेगा आपको। देखिए ई मान लिया जाए कि ए है, ई बी है, ई सी है, ऐसे करके जहां मान लिया ऐसे निकला मान लिया जाए, तो ये देखिए यहां पर किरण, यहां पर अपवर्तक सतह कौन कौन हो जाएगा? यहां पर आपका अपवर्तक सतह हो जाएगा, अपवर्तक सतह हो जाएगा ए बी एवं ए सी ई, ठीक है। प्रिज्म कोण कौन हो जाएगा? तो प्रिज्म कोण हो जाएगा, प्रिज्म कोण हो जाएगा हमारा कोण ए। ई कोण मान लीजिए, इसको हम 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 70 माने थे, इसको हम मान लेते हैं 80 डिग्री, ठीक है। अभी प्रिज्म कोण कितना है हमारा? 30 डिग्री। लेकिन जब मान लीजिए लाइट ऐसे करके ऐसे जाए, मान लेते हैं हम, ठीक है, तो अभी हमारा अपवर्तक सतह कैसे क्या हो जाएगा? इस लाइट के लिए हमारा अपवर्तक सतह हो जाएगा, अपवर्तक सतह हो जाएगा, अपवर्तक सतह हो जाएगा कौन कौन? अपवर्तक सतह हो जाएगा BC एवं AB, BC एवं AB, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तक सतह। और प्रिज्म कोण कौन हो जाएगा? तो प्रिज्म कोण जो है वो हो जाएगा हमारा कोण, तो कोण B, कोण B बराबर में 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। इस बात को समझे। अगर मान लिया जाए कि लाइट हम ऐसे करके ऐसे भेजे, मान लिया जाए, तकनीक प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? तो 80 डिग्री। अपवर्तक सतह कौन कौन हो जाएगा? तो BC और AC। इस बात को समझे। तो वो किरण, आपतित किरण पर निर्भर करता है कि हमारा प्रिज्म कोण क्या होगा ना। उसके बाद इतना बात समझे हम लोग, कहीं कोई दिक्कत? अपवर्तक सतह और प्रिज्म कोण प्रिज्म में अलग अलग बदलते रहता है, वो निर्भर इस बात पर करता है कि आपतित किरण किधर से पड़ता है और किधर निकलता है, ठीक है। जिस सतह पर पड़ता है और अगले सतह पर जब निकलता है तो उन दोनों सतहों के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। जैसे कि जब इधर से गया था, देखिए इधर से गया था, इधर निकला था, तो ये अपवर्तक सतह ये और ये दोनों अपवर्तक सतह हो गया, इसके बीच में जो कोण बना वो हो गया प्रिज्म कोण, ठीक है ना। यहां देखिए इधर से गया, अगर इधर लाइट आया, मान ले कि इधर से गया इधर आया, तो अपवर्तक सतह BC और AB, इस दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण हो गया कथी? प्रिज्म कोण ना, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? तो ये प्रिज्म कोण हो गया और अपवर्तक सतह हो गया। इतनी बात को समझे? कहे कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हम लोग बच्चे प्रिज्म से किरणों का किस प्रकार से जो होता है निर्गत किरण होता है, किस प्रकार से विचलन कोण होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये मान लिया जाए कोई प्रिज्म है, इसका एंगल ABC, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रिज्म देखें ना। देखिए ये किरण मान लीजिए कि आपतित किरण है, देख रहे हैं, ये आपतित किरण है। आपतित किरण हम लोग जानते हैं, देखिए इधर भी एयर है, इधर भी क्या है? एयर है। यहाँ क्या है? तो कांच। यहाँ क्या है? कांच। ये बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। इधर से मान लिया जाए कि हमने क्या डाला, तो एक नॉर्मल डाला। नॉर्मल हम लोग समझते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है कि लंब। क्या होता है बच्चे? लंब, ठीक है। लंब डाले। हमने आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, टुवार्ड्स दी नॉर्मल, टुवार्ड्स दी नॉर्मल, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। तो इसको जाना चाहिए था किरण को इस तरह से, इस तरह से इस किरण को जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था ना। लेकिन ये नहीं जाकर क्या करेगा, तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये बात देख लिए, अभिलंब की क्या हुआ? ओर मुड़ गया, मुड़ गया। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं जाकर ये क्या हुआ, तो अपने पथ से विचलित हुआ। क्यों विचलित हुआ? इसलिए विचलित हुआ कि मान लिया जाए कि आपतित किरण OP जो है ना, ठीक है, और Q जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा विचलित होकर बिंदु चलाया किस पर? तो मान लिया जाए कि बिंदु R पर चलाया ना, चलाया। कोई दिक्कत? क्यों आया? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया। अब देखिए यहां भी एक नॉर्मल लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर से माध्यम चेंज हो रहा है, यहां से सघन से जाएगा अब किधर की ओर? विरल से जाएगा, विरल की ओर। तो मान लीजिए यहां पर हम एक नॉर्मल लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने क्या लिया? एक नॉर्मल लिया।
चलिए, अब जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या करेगा? हम आपको बताए थे कि जब विरल से सघन में आता है, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा ना, तो ये अभिलंब से क्या करेगा बच्चे? ये दूर हटेगा ना, तो इधर की ओर चल जाएगा, ये अभिलंब से दूर की ओर चल जाएगा ना। मान लिया जाए कि OP यहाँ R है, Q है, तो इसको मान लेते हैं R, ये हमारा हो गया निर्गत किरण ना, ये हमारा निर्गत किरण, ये जो है हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ठीक है। और ये हमारा हो गया कथी? तो निर्गत किरण, निर्गत किरण, इसको हम लोग बोल देंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे बच्चे? निर्गत किरण। कोई आपत्ति? अब देखिए एक बात देखिए, तो अगर ये किरण सीधा जाता तो इस तरह से जाता, इस तरह से जाता, इस तरह से देख रहे हैं। तो अब बताइए कि ये विचलन कितना हुआ है, यही मेन है बाबू, इस बात को समझे। किरण जा रहा था ऐसे, देख रहे हैं मेरे हाथ को देखिए, लेकिन ये किरण निकला ऐसे करके, ये ऐसे जा रहा था। इस बात को थोड़ा सा समझाने का आप प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये किरण जो है यहां से ऐसे हो गया, देख रहे हैं, ये नीचे की ओर जा रहा था, यहां से ऊपर की ओर, लेकिन आपतित किरण, लेकिन जब निर्गत हुआ तो नीचे की ओर, तो विचलन कितना हुआ? ये जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण आपतित किरण और निर्गित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, यहां देख रहे हैं बच्चे, इसी यही कोण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी कोण को हम लोग कह देंगे विचलन कोण। क्या कह देंगे बच्चे? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, विचलन कोण। इसको हम लोग प्रायः डेल से सूचित करते हैं। किससे करेंगे? डेल से सूचित करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? डेल से। तो इस बात को थोड़ा सा समझे आप ना। देखिए यहां से आपतित किरण जब OP गया ना, तो OP हमारा क्या हो गया? तो आपतित किरण, क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया OP। कोई दिक्कत? निर्गत किरण क्या हुआ? तो निर्गत किरण जो है, निर्गत किरण हो गया हमारा RS, RS। अगर यहां पर आप नाम दे दीजिए तो RST भी दे सकते हैं, RST, RS भी लिख सकते हैं। अगर यहां लिखिएगा तो लिखिए OPQ, ई हो गया TRS, ये हमारा हो गया निर्गत किरण। यहां से देखिए TRS निर्गत किरण ना, ठीक है। अब यहां पर अगर विचलन कोण देखिएगा बच्चे, तो विचलन कोण क्या हुआ? तो यहां देखिए ये किरण जा रहा था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन निकला जब तो ऐसे हो गया, तो ऐसे से ऐसे के बीच में यहां पर कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण, विचलन कोण। तो यहां पर हमारा विचलन कोण हो गया, इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, कोण EQ हो गया, T हो गया और S हो गया, QTS। ये कोण जो है वो हमारा हो गया क्या? विचलन कोण। ये विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण के समानुपाती होता है। मतलब कि प्रिज्म कोण जितना बढ़ेगा, ये कोण देख रहे हैं, ये कोण का मान 30 डिग्री होगा तब, 60 डिग्री होगा तब। तो विचलन कोण कब अधिक होगा? तो विचलन कोण तब अधिक होगा जब प्रिज्म कोण का मान अधिक होगा, नहीं 60 डिग्री होगा तब। बात समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब है कि विचलन कोण समानुपाती होता है किसके? तो प्रिज्म कोण के। किसके? प्रिज्म कोण के। यानी कहने का मतलब है कि विचलन कोण का मान कब अधिक होगा? तो प्रिज्म कोण का मान जब अधिक होगा तब ये विचलन कोण का मान अधिक होगा। इस बात को समझे? यहां पर हम लोग विचलन कोण का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है तो उतना ज्यादा जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो ये पूरा हमारा जो है वो प्रिज्म है। हम एक बार फिर से आपको रिकैप कर रहे हैं बच्चे, इसको अच्छी तरह से समझिए ना। कि देखिए ये आपतित किरण OP था, यहां पर देख रहे हैं कि विरल माध्यम से जा रहा है, किस माध्यम में? सघन माध्यम में जा रहा है। तो यहां पर हमने एक नॉर्मल खींच दिया। क्या खींच दिया? नॉर्मल ना। तो ये अभिलंब की क्या हुआ? तो ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये क्या हुआ? अभिलंब की ओर मुड़ा।
यहाँ पर देखिए ये किरण जाना चाहिए था सीधा, ही थोड़ा सा मुड़ गया यहाँ पर। यहाँ पर देखे तो फिर यहाँ से क्या हो रहा है, तो सघन से विरल में जा रहा ना, तो ये निर्गत हो गया, इसको हम लोग दे दिए ना, ये क्या हो गया, निर्गत। तो ये जो है ये हमारा आपतित किरण अभिलंब नॉर्मल है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा, यहाँ पर फिर हम नॉर्मल दिए क्योंकि सघन से विरल में जा रहे हैं, तो ये अभिलंब की दूर जाएगा ना। तो आपतित किरण अगर शीर्ष की ओर होगा, प्रिज्म में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपतित किरण अगर शीर्ष की ओर होगा तो निर्गत किरण उसके किधर की ओर होगा, आधार की ओर होगा। आपतित किरण आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, लिखिएगा, आपतित किरण यदि शीर्ष की ओर होगा तो निर्गत किरण किधर की ओर होगा, यहां देख रहे हैं ये आपतित किरण ऊपर की ओर है और निर्गत किरण किधर की ओर है, आधार की ओर है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरे प्रिज्म के बारे में देखे। प्रिज्म के बारे में जितना पढ़ना था हमने बहुत इससे विस्तार से पढ़ा दिया। इसमें जो भी चीज लिखना होगा बच्चे, हाँ एक बात हम बताएं कि प्रिज्म कोण का मान जितना होगा अधिक होगा, विचलन कोण का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। विचलन कोण का मान उतना ही क्या होगा बच्चे, अधिक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे क्या करेंगे, तो लेंस पर चर्चा करेंगे। ये हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ना था, प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब जो है नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम लोग उसमें प्रिज्म लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लेंस के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थोड़ा सा आप लोग जो है क्या करिए, इसको राइट डाउन कीजिए, तैयार कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे।